आज पुलिस के सूत्रों से खबर यह मिली कि आफताब के खिलाफ पुलिस को कुछ और सबूत मिले हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि वो इसे एक पुख्ता तरीके से साबित कर सके। अब दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई गई है सबूत खोजने के लिए। दूसरी टीम गुड़गांव में आफताब के ऑफिस के आसपास के जंगलों में आज भी सबूत खोजती रही। दिल्ली पुलिस की जो टीम मुंबई गई है वो उन लोगों से संपर्क कर रही है जिनके साथ श्रद्धा कांटेक्ट में थी, जिन लोगों ने श्रद्धा से बात की थी, जिन लोगों को श्रद्धा ने बताया था कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है, उसे टॉर्चर करता था। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस के अफसरों ने श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर का बयान दर्ज किया। सबसे पहले लक्ष्मण ने ही श्रद्धा के गायब होने की बात उठाई थी। उसी ने श्रद्धा के पिता को इन्फॉर्म किया था कि कई महीनों से श्रद्धा की कोई खबर नहीं मिली है, जिसके बाद मर्डर की सच्चाई सामने आई। आज लक्ष्मण नाडर ने मानिकपुर पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दिल्ली पुलिस के सामने दर्ज कराया। हालांकि लक्ष्मण ने मीडिया से कोई बात नहीं की है, वो बयान दर्ज करवाने के बाद चुपचाप वहां से निकल गया। श्रद्धा के मुंबई से दिल्ली आने के बाद भी लक्ष्मण नाडर उसके कांटेक्ट में था। कई महीनों तक उसे श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जब कोई अपडेट नहीं मिला, उससे फोन पर भी संपर्क नहीं हो पाया, उसके मैसेज का जवाब भी नहीं आया, तो उसने श्रद्धा के गायब होने की जानकारी उसके पिता को दी थी। तब श्रद्धा के पिता पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस एक्टिव हुई और आखिरकार श्रद्धा को बर्बर तरीके से हत्या करने की बात सामने आई। श्रद्धा का एक और चैट भी सामने आया है जिसमें 24 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने अपने दोस्त करण भक्ति को बताया था कि आफताब ने उसकी पिटाई की है और इतनी बुरी तरह मारा कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही। श्रद्धा ने इस चैट में अपने दोस्त को बताया था कि आफताब की पिटाई से उसकी नाक में फ्रैक्चर हो गया। अब जो खुलासे हो रहे हैं उसे लग रहा है कि जैसे श्रद्धा ने किसी हैवान पर भरोसा कर लिया था। आफताब नाम के इस हैवान ने पहले श्रद्धा को उसके मां बाप से अलग किया, परिवार से दूर किया, उसके सारे रिश्ते तोड़ दिए, फिर उसे टॉर्चर किया। आज पहली बार श्रद्धा के पिता ने अपनी बेटी की मौत के बारे में बात की। हमारी संवाददाता नम्रता ने आज श्रद्धा के फादर विकास वालकर से बात की। उन्होंने बताया कि आफताब शुरू से ही उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था। वो मतलब बहुत बुरी तरह पीटता था क्या अंकल? मतलब एकदम वैसा कुछ कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। वो अभी जहाँ रहते थे वो बाजू वाले बोल रहे कि वो घर से दौड़ के नीचे जाती थी। अच्छा, मतलब ये तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी तभी तो वो इतना दौड़ के जा रही है बाहर। अच्छा, मतलब इतना मारता था कि दौड़ के घर के बाहर जाना पड़ता था। मुंबई के ओजोन हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने भी श्रद्धा के पिता की बात को कंफर्म किया। ओजोन हॉस्पिटल के डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने बताया कि दिसंबर 2020 में श्रद्धा उनके हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। 4 दिन तक इलाज चला था। आफताब भी श्रद्धा के साथ ही था, लेकिन उस वक्त दोनों ने यह नहीं बताया था कि चोट कैसे लगी। श्रद्धा हमारे पास 3 दिसंबर 2020 में आई थी। उसको काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था उसके गर्दन में और पीठ में, नीचे की पीठ में, जिसके कारण उसको मूवमेंट्स करने में, चलने में, उठने बैठने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। फिर हमने उसको ट्रीटमेंट चालू किया और डॉक्टर से कंसल्ट चालू हुआ, थेरेपी चालू हुआ। फिर उस 2 से 3 दिन बाद उसके सिम्टम्स अच्छे से कंट्रोल में आ गए, फिर वो डिस्चार्ज हो गई। तो यानी कि 3 तारीख को एडमिट हुई थी, दिसंबर में 6 को डिस्चार्ज हुई, 4 दिन हॉस्पिटल में रहा। लेकिन उन्हें ये चोट लगी कैसे, किस वजह से दर्द हो रही, कुछ बताया उन्होंने? हमने हिस्ट्री पूछा, लेकिन पेशेंट ने ऐसा कोई हिस्ट्री हमें नहीं बताया कि जिसके कारण हुआ। पेशेंट को भी कोई हिस्ट्री रिकॉल नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों से सिम्टम्स 4-5 दिन से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा उसने बताया। तो ये काफ़ी अलग अलग रीज़न से हो सकता है। मोच भी रह सकता है, गिरना हो सकता है, कोई वजन उठाना हो सकता है, कोई मारपीट में भी चोट लग सकती है, हो सकता है, लेकिन ऐसा पेशेंट की हिस्ट्री तो बताया नहीं। इसके साथ वो लड़का ही था जिसके बारे में अभी हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, वो आफताब। यस। तो आफताब से कुछ बातचीत हुई? आफताब ने कुछ कहा कैसे चोट लगी और यहाँ पर कैसे आए? को भी हमने पूछा तो उन्होंने भी हमें ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया किस कारण से चोट लगी। आज ये बात भी सामने आई कि श्रद्धा ने एक बार आफताब के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की थी। उसने अपनी कंप्लेंट में बताया था कि आफताब उससे अक्सर मारपीट करता रहता है, लेकिन इसके बाद आफताब ने धमकी दी अगर पुलिस केस वापस नहीं लिया तो सुसाइड कर लेगा। इससे घबराकर श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ मारपीट की शिकायत वापस ले ली थी। श्रद्धा के एक दोस्त राहुल राय ने बताया कि
श्रद्धा 2020 में उसके पास आई थी। उसके गले पर और पीठ में चोट के निशान थे। श्रद्धा ने तब राहुल राय से कहा था कि मुझे बचा लो वरना आफताब मार डालेगा। श्रद्धा आए थे मेरे पास जब भी ना 2020 में आए थे मेरे पास, और एक्चुअली ज़्यादा लगा था तो मैं एक्चुअली उनको लेके पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट करवाया था, तो एफआईआर लिख के जमा किया था। तो एफआईआर हमको मिला था तुरंत। तो फिर हम लोग फिर रिटर्न आए इधर। आने के बाद में मैंने मेरे मैडम से कांटेक्ट किया, पूनम बिडलान का कांटेक्ट किया मैंने। तो मैडम ने उनको समझाई, तो फिर बोले हम लोग ने बात एक्चुअली ऐसा निकाला था सर, हम लोग उस टाइम पे उसको लेके हॉस्पिटल जाने, तो मैं हॉस्पिटल मना की, बोलती नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फिर उसको घर पे लाके हम लोग छोड़े से फिर हम लोग दूसरे दिन एक्चुअली उसके घर पे हम लोग दूसरे दिन गए। घर पे उसको बुलाए, हम लोग लेके गए मैडम के पास। मैडम बैठा है, हम लोग आराम से बात किए। तो मैडम को बोलने लगी मेरे को हेल्प चाहिए, नहीं तो मेरे को मार देगा। अच्छा, मतलब श्रद्धा को ये डर था कि आफताब उसको मार देगा, इस तरह की बात श्रद्धा कह रही थी? हाँ, श्रद्धा कह रही थी। और एक्चुअली उसका अफेयर भी था कुछ। क्या क्या कह रही थी? श्रद्धा बोली थी ये हमेशा मुझे मारते रहता है, गला दबा घर के अंदर बंद रखता है। एक्चुअली मेरे घर के अंदर कैसा निकल के आप लोग के पास आई। कहाँ पर मार लगी थी? उनको गले पे लगी थी और थोड़ा पीठ पे लगी थी, और एक्चुअली लगी ज्यादा थी। और हम लोग हॉस्पिटल चले तो हॉस्पिटल नहीं गई। डरी समेत बहुत डरी हुई थी, वो टाइम पे डरी हुई थी बच्ची हो। आज श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने कहा कि उनकी बेटी खुश मिजाज थी, हंसमुख थी, होशियार थी, मिलनसार थी, लेकिन आफताब के कांटेक्ट में आने के बाद वो बिल्कुल बदल गई थी। न घर वालों से बात करती थी, न किसी की बात सुनती थी। जो आफताब कहता था वही मान लेती थी। श्रद्धा के पिता ने कहा कि कई बार मना करने के बाद भी उनकी बेटी आफताब के साथ चली गई। जब उसके व्यवहार में बदलाव देखा तो उसे साइकियाट्रिस्ट के पास भी ले गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। श्रद्धा के पिता ने बताया कि आफताब उनकी बेटी को इतनी बुरी तरह मारता था कि कई बार वो बचने के लिए घर से चिल्लाते हुए बाहर भागती थी। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने कहा वो बेटी को बचाने के लिए आफताब के घर भी गए थे। उसके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वहां से इंसल्ट करके भगा दिया गया। विकास वालकर ने कहा उन्हें तो शक है कि आफताब की फैमिली को सब कुछ पता था। उन्हें श्रद्धा पर हो रहे जुल्म के बारे में मालूम था। पुलिस को आफताब के परिवार से पूछताछ करनी चाहिए। एकदम सा बिहेवियर उसका चेंज हो गया, एकदम वाइल्ड बात करने लगी। कुछ भी मतलब जो उसका लाइफ स्टाइल ही पूरा चेंज हो गया। लाइफ स्टाइल से आपका क्या मतलब है? मतलब ड्रेसिंग चेंज हो गया, दोस्त चेंज हो गए? मॉडर्न स्टाइल, जो बात करने की और कपड़े पहनने के या। और काका, ये हम लोग ने एक रूम एग्रीमेंट देखा जिसमें उसके मम्मी पापा ने दोनों को पति पत्नी बताया था। वो आप लोगों को पता नहीं था ये चीज क्या? पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता था वो लोग कहाँ रहते हैं। अच्छा, आपकी मिसेस को भी नहीं पता था ये चीज? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये पूरा परिवार ही उसमें इन्वॉल्व है। अभी वो लोग भाग गए कहा। अच्छा, ये क्यों हो सकता है ऐसा? हाँ अगर हाँ, ये सब ऐसा किया है तो सामने बात करनी चाहिए। वो लोग क्यों भाग गए? ये लोग भी शामिल है इसमें, मुझे लग रहा है। इस बारे में काउंसलिंग भी की, लेकिन वहाँ भी उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल है। अभी पता नहीं उसका जब भी विचार चेंज हो जाएगा उसके नसीब के ऊपर है, ऐसे उन्होंने जवाब दिया। सारी बातें सुनने के बाद लगता है कि श्रद्धा ने आफताब को एक बार नहीं कई बार माफ किया, उसके जुल्म सहे, लेकिन रिश्ता कायम रखा और आफताब ने बदले में उसे मौत दी। लाश के टुकड़े टुकड़े करके इतनी जगह फेंके कि पुलिस को अब हड्डियां तक नहीं मिल पा रही। आज दिल्ली पुलिस की 2 टीमों ने महरौली और गुड़गांव में सबूत खोजने की कोशिश की। महरौली से कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं जिन्हें पुलिस के एक अफसर ब्लैक पॉलिथीन में रखकर ले गए। दिल्ली पुलिस की एक टीम गुरुग्राम में उस कंपनी के ऑफिस में पहुंची जहां आफताब काम करता था। इस कंपनी के ऑफिस से कुछ दूर पर झाड़ियों वाला इलाका है। पुलिस को शक है कि आफताब ने वहां पर भी श्रद्धा की डेड बॉडी के कुछ पार्ट्स फेंके होंगे, क्योंकि पुलिस रिमांड में आफताब अपने बयान बार बार बदलता जा रहा है। उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। इसीलिए पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है, हर जगह जाकर हत्या के सबूत तलाश करने की कोशिश कर रही है।
आफताब के केस में जिस तरह की बातें सामने आई हैं, उससे यह तो क्लियर है कि वो शातिर अपराधी है। उसने प्लानिंग करके, पूरी तैयारी करके श्रद्धा की हत्या की, फिर सबूत मिटा दिए। अगर श्रद्धा अपने परिवार वालों की बात मान लेती तो शायद बच जाती, लेकिन मुश्किल है कि प्यार में पड़े नौजवानों को अक्सर परिवार वाले गलत लगते हैं। वो किसी के नहीं सुनते और जब अनहोनी हो जाती है तो फिर जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। और ऐसा सिर्फ श्रद्धा के परिवार के साथ नहीं हुआ, लखनऊ में भी आज इसी तरह का मामला सामने आया। सूफियान नाम के लड़के ने निधि नाम की लड़की पर धर्म परिवर्तन करके उसके साथ निकाह करने का प्रेशर बनाया। लड़की ने इनकार कर दिया तो सूफियान ने निधि को चौथी मंजिल से धक्का देकर मार डाला। यह घटना 15 नवंबर को लखनऊ के दुबग्गा इलाके में हुई थी। निधि गुप्ता की मौत के बाद सूफियान फरार हो गया था, लेकिन आज लखनऊ पुलिस ने सूफियान को एक ब्रीफ एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया। सूफियान के पैर में गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि सूफियान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायर किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सूफियान के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद की है। दिनांक 15 तारीख को एक मर्डर का मुकदमा लिखा गया था। इसमें जो अभियुक्त सूफियान है लगातार फरार चल रहा था। आज मुठभेड़ के दौरान इसका गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी के मुठभेड़ के बाद तत्काल इनको ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। कुछ ही देर बाद गहराई से पूछताछ की जाएगी। श्रद्धा और आफताब के केस की, निधि और सूफियान के केस की हर जगह चर्चा है। इन केसेस ने लोगों को अंदर तक हिला दिया है। आफताब और सूफियान बेरहम कातिल हैं, क्रूअल हैं, निर्दयी हैं, ये सब मानते हैं। लेकिन क्या यह सब लव जिहाद है? यह अपने आप में एक बड़ा मसला है। हिंदू नेताओं की बात सुने तो वो कहते हैं कि श्रद्धा के पिता ने बताया कि यह लव जिहाद का मामला है। वो कोट करते हैं कि आफताब के पिता ने उनकी बेटी को बहकाया, आफताब परिवार से उसका रिश्ता तोड़वाया। लेकिन हिंदू संगठनों के नेताओं के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि श्रद्धा तो जानती थी कि आफताब मुस्लिम है। उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी, वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी, तो फिर लव जिहाद का मामला कैसे हो सकता है? हिंदू संगठनों के नेता कहते हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसाना आफताब का एजेंडा था, मकसद था। वो बताते हैं कि उसने डेटिंग साइट्स के जरिए जिन 20 लड़कियों से रिश्ते कायम किए थे वो सब हिंदू थी। वो पूछते हैं कि उसने एक भी मुस्लिम लड़की को शिकार क्यों नहीं बनाया? ये लोग सूफियान के केस का भी एग्जाम्पल देते हैं, जिसने निधि को मजहब बदलने के लिए प्रेशराइज किया और बात नहीं मानी तो मार डाला। हिंदू संगठनों के नेताओं का दावा है कि उनके पास हाल ही में हुए ऐसे 200 केसेस की लिस्ट है जहां मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों से संबंध बनाए, कहीं साथ रखा, कहीं शादी की, कहीं प्रेशर डाला और फिर उन्हें बेरहमी से मार डाला। कोई मुंबई का उदाहरण देता है जहां एक लड़की ने बुर्का पहनने से इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। तो कोई हैदराबाद का एग्जाम्पल देता है जहां लड़की ने शौहर का मजहब पता चलने के बाद प्रोटेस्ट किया तो उसे मार डाला गया। लेकिन सवाल है, क्या कुछ केसेस में ऐसा होने की वजह से सारे मुस्लिम नौजवानों को दोषी ठहरा देना चाहिए? क्या हर मुस्लिम लड़की की हिंदू लड़की के साथ शादी लव जिहाद का केस हो सकती है? आज कई मुस्लिम नेताओं ने बताया कि वो सैकड़ों ऐसे उदाहरण भी दे सकते हैं जहां हिंदू लड़कियां अपने मुस्लिम शौहर के साथ राजी खुशी रह रही हैं, इज्जत से रह रही हैं। यह एक ऐसी डिबेट है जिसमें दोनों पक्षों को कन्विंस कर पाना मुश्किल है। भावनाएं भड़की हुई हैं, दोनों तरफ से एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर गड़बड़ उन मामलों में होती है जहां लड़कियां अपने परिवार से दूर हो जाती हैं, संपर्क तोड़ देती हैं, रिश्ता तोड़ देती हैं, चाहे वो बहकावे में आकर करें या किसी के प्रेशर में। जब रिश्तों के मामलों में, शादी के मामलों में माता पिता को इन्वॉल्व नहीं करती तो आफताब और सूफियान जैसे लोगों को मौका मिलता है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि आफताब ने जिस बेरहमी से हत्या की, जिस बेदर्दी से शरीर के टुकड़े जंगल में फेंके, जिस बेहाई से पुलिस को सारी बातें बताई, जिस तरह की क्रूअल्टी सूफियान ने दिखाई, इन केसेस की वजह से लोगों में गुस्सा है और सियासी लोगों को यह कहने का मौका मिला है कि हर गली में एक आफताब घूम रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।